हेलो दोस्तों, आज हम सब इंसर्ट टैब देखेंगे। इंसर्ट टैब में चलते हैं। पेजेज ग्रुप के अंतर्गत हमें मिल जाता है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो ये कवर पेज, जैसा कि हमने आपको बताया था, कवर पेज, ये कवर पेज जैसा कि आप कोई बुक्स देखते हैं, है ना, या कोई नोट्स देखते हैं, तो उसका जो पहला जो पेज होता है ना, वो हमारा कवर पेज कहलाता है। तो हम भी चाहते हैं, या रिज्यूम हो गया या सीवी हो गया, है ना, तो वो सब के लिए, या हम अपना कोई बुक कंपोज कर रहे हैं तो उसके लिए एक कवर पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो वो कवर पेज जो है आप मैनुअल भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कवर पेज ऑप्शन, तो इसके तहत हम देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। तो कवर पेज में आपको पहले से बनाया बहुत सारा, है ना, डिफरेंट डिज़ाइन में कवर पेज आपको दिख जाता है ना, फॉर्मेट में, जो आप उसे पेज में इंसर्ट करा के यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं इंसर्ट टैब में। तो हमें क्या करना है, उसके लिए एक पेज ले रखे हैं, ब्लैंक पेज। इंसर्ट में गए, पेजेज के अंदर मिलेगा कवर पेज, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारा पेजेज आपको दिख रहा है कवर पेज का, है ना। तो इसमें से जो डिज़ाइन का कवर पेज आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर दे। जैसे हम ये क्लिक कर लिए तो देख सकते हैं एक इस तरह के डिज़ाइन में कवर पेज हमारे पास क्या हुआ, आ गया है। अब जो हमारे पास पेज जो था इसमें, वह पेज ऑटोमेटिक नीचे चला गया है। कहाँ चला गया है? नीचे चला गया है, समझे ना, वह पेज नीचे चला गया है। आप चाहते हैं कि इस पेज में हम, है ना, कुछ अपने अकॉर्डिंग हमको, है ना, ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और नहीं तो आपको फॉर्मेट्स बना हुआ है टाइटल लिखने के लिए, सब टाइटल लिखने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए, है ना, ये सब दिया हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो कवर पेज लाए ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम इसे हटा देना चाहते हैं, तो आप चलिए इसी कवर पेज में आपको मिलेगा रिमूव करेंट कवर पेज। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे वो कवर पेज आपका रिमूव होके हट जाएगा। फिर से हम कवर पेज में चलते हैं, हम कोई अलग डिज़ाइन का कवर पेज सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बहुत सारा, लेकिन हम यूज़ करना चाह रहे हैं एक इस प्रकार का यूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना, जैसे कि हम अपने सेंटर का नाम डाल देते हैं VSRM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाल दिए। अब यहाँ पे इसको आप सिलेक्शन करेंगे टेक्स्ट को, है ना, इस तरह से सिलेक्शन कर लीजिए। और आप यहाँ से इसका साइज जो है बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, अलाइनमेंट आप सेंटर रखना चाहते हैं सेंटर रख सकते हैं, है ना, ये हम कर दिए हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट जो है हम कुछ अलग डिज़ाइन का यूज़ करना चाहते हैं, है ना। इसी में हम चल जाते हैं, थोड़ा सा इसके लिए हम शेडिंग यूज़ कर लेते हैं। शेडिंग का साइज, ब्लर, एंगल, डिस्टेंस थोड़ा सा ये कर लिए। कलर आप शेडिंग का क्या देना चाहते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक है, टेक्स्ट फिल कलर, टेक्स्ट का कलर क्या देना चाहते हैं हम, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं यहाँ से ये दे सकते हैं। हम थोड़ा सा डिज़ाइन में ये डाल दिए। तो देख सकते हैं एक इस तरह का डिज़ाइन में जो है ना, हम इसके लिए हेडिंग दे दिए। अब टाइटल, डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या देना चाहते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे डाल देते हैं DCA, है ना, यहाँ पे डाल दिए इसके लिए
साइज सेलेक्ट कर लिए, बोल्ड कर लेते हैं टेक्स्ट, है ना। फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट चेंज कर लिए, जैसे कि हम डाल दें इम्पैक्ट। थोड़ा सा आप टेक्स्ट इसी फॉन्ट में जाते हैं, एडवांस में आपको मिलेगा स्पेसिंग, एक्सटेंडेड कर देते हैं थोड़ा सा, एक्सटेंडेड में आप थोड़ा सा ज़्यादा, ये थोड़ा सा कर दीजिए, ये कर सकते हैं। कलर इसके लिए सेट कीजिए, हम रेड कलर देना चाहते हैं। सब टाइटल क्या देना चाहते हैं, है ना। इस तरह से हम ये सिलेक्शन के, इसके लिए कलर आप चूज़ करेंगे। अब इसका ये बोल्ड कर दिए हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे ऑथर के बारे में आप लिख सकते हैं, है ना, एड्रेस लिख सकते हैं। तो अभी जो है वही रहने देते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं सेव फॉर्मेट में जाके, है ना। ये कलर आप किस तरह का कलर यूज़ करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, इसका कलर क्या देना चाहते हैं आप, देख सकते हैं इस तरह से चेंज हो गया है। तो ये मेरा एक कवर पेज डिज़ाइन हो गया। जब ये प्रिंट आउट होकर आएगा ना, देख सकते हैं Ctrl+F2 करके आपको दिखाते हैं, प्रीव्यू ऐसा नज़र आएगा। आप चाहते हैं कि इसके बीच में और कुछ यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि हम आगे बताएंगे इंसर्ट में पिक्चर्स, है ना। तो आप पिक्चर ले सकते हैं। फ़िलहाल जो है पिक्चर अगर है या नहीं इसमें देख लेते हैं। अब इसमें फ़िलहाल पिक्चर नहीं है, इसके जगह हम कोई शेप ही ले लेते हैं, समझे। तो इस प्रकार जो है हमारा ये कवर पेज डिज़ाइन होगा। तो आप इस तरह से कवर पेज यूज करेंगे। अब इसके बाद इसको फाइल मेनू जाके सेव पे क्लिक करके, है ना, एक नाम से सेव करके रख देंगे। यहाँ पे कोई नाम दे देंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगा, है ना, देख सकते हैं। तो चलिए ये कवर पेज क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट में ब्लैंक पेज। तो देख सकते हैं ये अभी हमारा पेज है, इसमें हम कुछ मैसेज लिखते हैं। अब इसी लिखा हुआ पैराग्राफ के जस्ट नीचे हमें पेज चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं पेज हमारे पास क्या हुआ, इसके जस्ट नीचे आ गया, है ना। फिर ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं, पेज आ गया। तो इस तरह से आप पेज ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी पैराग्राफ के जस्ट आगे है आपका, है ना, किसी पैराग्राफ के बीच में आपका पॉइंटर, जैसे ये दोनों पैराग्राफ के बीच में, है ना, यहाँ पे है। अब अगर हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते तो क्या होगा पता है, ये पैराग्राफ जो है यहाँ से टूट के इसी पेज में रह जाएगा, और इसके आगे का जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, और उसके बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। देख सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे इस तरह से ये आ चुका है। अब क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम, है ना, अगर हटाना चाहते हैं तो अभी हम Ctrl+Z करके अंडू कर लेते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ से, है ना, यहाँ पे कर्सर पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी जिस जगह पे मेरा कर्सर होगा, आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करते वहाँ पे हमारे पास उस कर्सर पोजीशन के अकॉर्डिंग पेज, इसमें एक नया पेज, ब्लैंक पेज, एम्प्टी पेज ऐड हो जाता है, खाली पेज ऐड हो जाता है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, है ना, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे पॉइंटर रख करके पेज ले सकते हैं। हम अभी Ctrl+Z कर लेते हैं अंडू। एक आता है आप यहाँ पे पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक मतलब पेज को ब्रेक करना, तोड़ना।
तो हम इस करंट फाइल में जितना भी पेज चाहिए तो आप पेज ब्रेक का यूज़ करके ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं, पेज ब्रेक। तो पैराग्राफ के जस्ट नीचे है। अब अगर हम पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं, पेज क्या हुआ, ब्रेक होके आ गया, यहाँ पे 2 पेज हो गया टोटल। फिर पेज ब्रेक पे क्लिक करें, 3rd पेज, 4th पेज, 5th पेज, है ना। नहीं तो आप इसका शॉर्टकट की भी होता है, आप वो प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं पेज ब्रेक कर करके इसमें ऐड होते जा रहा है। कितना पेज आ गया, तो 24 पेज आ गया, है ना। यहाँ पे 24 पेज आ चुका है। तो इस तरह से जो है आप पेज ला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि पेज ब्रेक के कंडीशन में, है ना, कि हम तो करंट फाइल में जितना भी पेज लेना है तो आप यहाँ पे है पॉइंटर, कंट्रोल प्लस एंटर करते जाएंगे, पेज ब्रेक होके ऐड होते जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक कंडीशन और भी यूज़ करते हैं पेज ब्रेक में, कि जैसे कि हमारा इस पेज में लिखा हुआ, है ना, मैसेज है, थोड़ा सा ये लगे कि ये कंजस्टेड है ना, क्या लगे, कंजस्टेड है ना, लग रहा है कि कंजस्टेड है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से देख सकते हैं मेरा पॉइंटर, यहाँ से तोड़ करके ये जो टेक्स्ट है ना एक अलग पेज में रख देना चाहते हैं और ये मैसेज इसी पेज में रहे। तो यहाँ पे हम पेज ब्रेक ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो हम पेज ब्रेक पे जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं वहाँ से ऊपर वो मैसेज उसी पेज में रहा और इसके जस्ट नीचे का जो मैसेज था वो एक नया पेज ब्रेक होके आया और उसमें चला गया। तो इस प्रकार जो है हम सब पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज़ करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट में टेबल्स के अंदर टेबल। तो जैसा कि आप अगर किसी तरह का कोई डेटा रिकॉर्ड, है ना, एक टेबल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए टेबल आपको बनाना होगा। तो टेबल बनाना हम आपको शॉर्टकट की मेथड से बताया भी था, है ना, पिछले क्लास में। बट अभी जो है बाय ऑप्शन हम टेबल को इंसर्ट करना, क्रिएट करना बताने जा रहे हैं। तो चलिए ये टेबल पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं इंसर्ट टेबल। आप जितना आप ड्रॉ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उतना हमें यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ रो और कॉलम में टेबल क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, यानी इंसर्ट हो रहा है। अब इसको पकड़ करके आप इस तरह से बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। चलिए तो इस तरह से हम एक टेबल ले आए। अब दूसरा तरीका है टेबल लाने का, है ना, कि हम इसी इंसर्ट में चलेंगे, टेबल में ही मिलेगा आपको इंसर्ट टेबल। आप इस पर क्लिक करते हैं तो टेबल का साइज आपको मिल रहा है। यानी यहाँ से आप अपने हिसाब से नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉ एंटर करके आप टेबल बना के यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमको कितना कॉलम चाहिए, है ना। तो हमको कॉलम चाहिए, हमको 10 कॉलम की ज़रूरत है और रॉ की ज़रूरत है हमें 5। तो हम यहाँ पे डाल दिए 5 और यहाँ से आपको पहला कंडीशन मिलता है फिक्स कॉलम विड्थ, आप ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 कॉलम, यानी ये कॉलम कहलाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 कॉलम और 1 2 3 4 5 रो में टेबल, है ना, क्रिएट हो गया है। फिर इसको बड़ा कर सकते हैं, फिर उसमें आप जो डेटा एंटर करना है कर सकते हैं। चलिए वो आगे हम देखेंगे डेटा एंटर करना, बट अभी फ़िलहाल आगे फिर ऑप्शन देखते हैं। फिर इंसर्ट में जाते हैं, ऐसे इंसर्ट में आपको टेबल मिल जाता है। अगर ऑटो फिट कंटेंट का कंडीशन लेकर टेबल लेते हैं, जैसे इसमें हम 5 डाल दिए, 5 कॉलम 5 रो चाहिए, ऑटो फिट कंटेंट लेते हैं तो देख सकते हैं टेबल का साइज यही रहेगा। अब क्या करना है, तो या तो इसको पकड़ करके ही बड़ा कर सकते हैं और नहीं तो आप इसमें जैसे डेटा एंटर करेंगे ना तो ऑटोमेटिक उसका जो है ना सेल का, है ना, डेटा के अकॉर्डिंग उसका जो है चौड़ाई ऑटोमेटिक क्या होगा, सेट होते जाएगा जब लिखेंगे। तो देख सकते हैं, तो ये काम करता है। फिर नेक्स्ट इसी इंसर्ट में हम चलते हैं। इसी में आपको मिल जाता है, इंसर्ट टेबल में आपको मिल जाता है ऑटो फिट विंडो। इसमें लेते हैं तो जो आपका विंडो है जितना बड़ा साइज का उसी के अकॉर्डिंग आपका टेबल क्रिएट होके आएगा, समझे। और जितना रो एंड कॉलम लिए थे उतना रो एंड कॉलम में आ चुका है। तो इस प्रकार जो है हम टेबल ला सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है इंसर्ट में टेबल में हमें मिल जाता है ड्रॉ टेबल। तो खुद से, है ना, हम टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी में, है ना, ऐड करना चाहते हैं, इसको 2 कॉलम में सेट कर दें, एक और कॉलम में सेट करना चाहते हैं, एक रो यहाँ से बना देना चाहते हैं, या जो हमारा बना हुआ इसी में ऐड करना चाहते हैं, है ना। देख सकते हैं जितना ऐड करना चाहते हो आप
ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करते हैं, हम ड्रॉ टेबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसी इंसर्ट में जाते हैं तो आपको मिल जाता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का अर्थ क्या होता है, यानी आप टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि नेम, नेम एंटर मारते हैं, पैराग्राफ चेंज हुआ, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, जैसे ये लिखें। अब हमें इसे क्या करना है, सिलेक्शन करना है और चले जाना है कहाँ, टेबल्स में। आपको मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये हाईलाइट है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे आपका जो है 1 दिख रहा है, क्योंकि आपको ये कह रहा है 1 कॉलम में सेट करना है, और नंबर ऑफ रॉ 5 दिखा रहा है, यानी 5 पैराग्राफ लिखा हो, इसीलिए उसको रॉ में 5 रॉ में दिखा रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, ये अलग अलग कॉलम में सेट हो जाता है। कितना हेडिंग है, 1 2 3 4 5, तो हम ये 5 यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ रॉ ऑटोमेटिक 1 सेट हो गया है, समझे। आई मीन ये डिजिबल होता है, इसको आप अपने हिसाब से मैनुअल सेट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ से हम फिक्स कॉलम विड्थ है, और यहाँ पे क्या है, ये एक पैराग्राफ में ना लिखा गया था, इसीलिए पैराग्राफ सेलेक्ट है, और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए 5 कॉलम में सेट हो गया। अब इसी में लास्ट वाले कॉलम में पॉइंटर रखते, लिखा हुआ टेक्स्ट के आगे, और टैब बटन है ना, हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे, तो वहाँ पे बताए थे है ना, नंबर ऑफ रॉ जितना आपको चाहिए तब टैब बटन प्रेस करके रखेंगे, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रॉ आ जाएगा। आप इसके अकॉर्डिंग जो है डेटा एंटर करके आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम टेबल यूज़ करते हैं, है ना, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। नेक्स्ट है, अगर हम नेम कॉमा रोल कॉमा क्लास कॉमा एड्रेस कॉमा मोबाइल, इस तरह से अगर डाल दिए, कॉमा दे के दिए हैं, तो हम इसको सिलेक्शन करेंगे और हम चले जाएंगे कहाँ, इसी में इंसर्ट में, टेबल में, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल, और यहाँ से कॉमा पे देखिए टिक लगा हुआ है ना। नंबर ऑफ कॉलम ऑटोमेटिक 5 सेट है, बस कुछ नहीं करना, ओके। अब इधर भी रखना है वही, और टैब बटन दबा के फिर रखेंगे, देख सकते हैं टेबल क्रिएट हो गया। अगर हम यहाँ पे कोई सिंबल यूज करते हैं नेम के है ना, नेम, अब इसके जगह कॉमा के जगह आप यहाँ पे डैश यूज़ करना है, डैश ले सकते हैं, स्लैश लेना चाहते हैं स्लैश ले सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे डैश लिया है, अब यहाँ पे सिलेक्शन किया और इसी में हम पुनः चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, अदर पे टिक लगा हुआ, अदर में आप डैश लगा हुआ था, ठीक है, नहीं तो आप टाइप करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, देख सकते हैं सेपरेट हो गया। फिर इसमें रखेंगे पॉइंटर, टैब बटन दबा करके, है ना, ये काम कर सकते हैं। अगर हम लिखे और यहाँ पे टैब बटन यूज़ कर रहे हैं, है ना, फिर लिखे टैब बटन यूज़ कर रहे हैं, लिखे फिर टैब बटन यूज़ कर रहे हैं, लिखे फिर टैब बटन यूज़ करें, यानी टैब दे के अगर हम टेक्स्ट लिखे हैं पेज में, तो उसे हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट में पुनः जाएंगे, टेबल में जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ से मिलेगा टैब्स, आप इस पर ओके कर देंगे, तो देख सकते हैं। तो आप जो है जो कंडीशन में टेबल बनाना चाहते हैं ना, लिखा हुआ टेक्स्ट को आप उसमें है ना टेबल में सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ में लिखे हैं, टैब्स के अकॉर्डिंग लिखे हैं, है ना, कॉमा दे के लिखे हैं, डैश दे के लिखे हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसी में, है ना, इंसर्ट के अंदर एक मिलता है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो आप एक्सेल प्रोग्राम आगे पढ़ेंगे तो एक्सेल प्रोग्राम में जो है ना इसी तरह का उसका सीट नज़र आता है, वही एक्सेल प्रोग्राम का जो है ना टेबल जो है आप डायरेक्टली आप अपने पेज में इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, है ना, और इसमें डाटा एंटर करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कुछ भी लिख देते हैं फिलहाल समझने के लिए, है ना, है ना, और बाहर जब क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इस तरह से वो नज़र आएगा। तो ये काम करता है। फिर इसी में हम क्विक टेबल्स की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट यानी कैलेंडर वगैरह का फॉर्मेट्स वगैरह मिल जाता है अलग अलग तरह के, है ना। तो आप अगर कैलेंडर वगैरह बनाना चाहते हैं मैनुअली, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, कौन से महीने का बनाना चाहते हो महीना का नाम डाल दीजिए, है ना, यहाँ पे वो नंबर चेंज कर करके बना सकते हैं।
इसी को सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। यानी इसमें लिख अपने हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं लैब एक्टिविटीज़ का, है ना। तो हमें क्या करना है कि हम एक पेज फिर लिए, इंसर्ट में गए, टेबल आप किसी भी मेथड से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। उसमें आप डेटा फीड कर लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे, है ना, नेम हेडिंग दे दिए हैं, रोल, क्लास, रेस, एडमिशन, नंबर, ये हमने हेडिंग्स दे दिए हैं डाटा के लिए। अब यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डाल दीजिए, राज मोहन विकास सूरज राजू, रोल नंबर डाल दीजिए, क्लास, इस तरह से डाल दिए हैं। ये हम डाल दिए हैं, मतलब इस तरह से डेटा जो है टेबल के अंदर एंट्री कर लिए हैं। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा करना चाहते हैं, यानी अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये काम जो है हमको करने के लिए जो है अलग से एक टैब भी मिल जाता है, डिज़ाइन टैब। तो देख सकते हैं यहाँ से हमें डिज़ाइन टैब दिख रहा है, एक लेआउट टैब दिख रहा है ना। तो चलते हैं डिज़ाइन टैब में, हमें ये टेबल को डिज़ाइन करने के लिए इसको सिलेक्शन करना है। यहाँ से देख सकते हैं किस तरह का डिज़ाइन में आप टेबल को सेट करना चाहते हैं, वो आप डिज़ाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्री डिफाइन पहले से बना डिज़ाइन है, आप डायरेक्ट यहाँ से चूज़ करेंगे और वो डेटा हमारा ना, वो टेबल जो है उस डिज़ाइन में सेट होगा। अब आगे बात करते हैं, अगर लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं, देख सकते हैं हाईलाइट हो गया। फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं, समझे। बाउंडेड कॉलम, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, लास्ट कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं, है ना, टोटल लॉ को हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे जब कैलकुलेशन वगैरह करेंगे ना कोई भी डाटा में, तो उसका टोटल, है ना, हमें वहाँ पे उसको हाईलाइट वगैरह करना होता है, तो वहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं टोटल लॉ को, समझे। तो ये है। अब इसी पे हम क्लिक करते हैं, अगर हमें ये यूज़ नहीं, सिंपल नॉर्मल कोई अलग डिज़ाइन का रखना चाहते हैं, देख सकते हैं, है ना, सिंपल जो था वो हम यूज़ कर लेते हैं, देख लीजिए। तो थोड़ा सा दिख रहा है बेहतर। फिर हम इसी में जाते हैं डिज़ाइन में। अब यहाँ से मिलता है शेडिंग, तो इसके लिए आप शेडिंग कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो सभी के लिए सेट करना चाहते हैं मैनुअल, सभी के लिए करना, तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से जो है इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे और शेडिंग कलर यहाँ पे जो सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं, है ना। यानी पूरी तरह से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं अपने हिसाब से मैनुअल, देख सकते हैं चेंज हो गया। तो ये काम कर सकते हैं। फिर इसी में हम जाते हैं डिज़ाइन में, और यहाँ से अगर बॉर्डर का लाइन का डिज़ाइन देना चाहते हैं, है ना, हम ये दे दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसको पकड़ करके लाइन को ड्रॉ कीजिए, देखिए इसका बॉर्डर का लाइन क्या हो गया, है ना, चेंज हो गया। और नहीं अगर आप चाहते नहीं अप्लाई हो जाए एक ही बार में अपने आप, तो हमको क्या करना है, पहले इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से जाएंगे, यहाँ से तो बॉर्डर का लाइन का स्टाइल हमको सेलेक्ट करना है, जो भी चाहिए, है ना, वो ले लेंगे और यहाँ से लाइन का डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ से आपका बॉर्डर का थीम बॉर्डर्स मिल जाता है, रिसेंटली यूज़ मिल जाता है, सिंपल
और यहाँ से किस टैब में यूज़ करना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। हम ये एक यूज़ करना चाहते हैं, इसका विड्थ कितना रखना चाहते हैं, और यहाँ से कलर जो लेना चाहते हैं कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से आपको पेन कलर मिल जाता है, तो पेन कलर वही डायरेक्ट कर सकते हैं जो ये करते हैं, बट हमको यहाँ से डायरेक्ट यूज़ करना है तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं क्या हुआ, बॉर्डर चेंज हो गया। फिर हम इसी पे क्लिक करते हैं, है ना। नहीं रखना चाहते नो बॉर्डर कर देंगे, हट जाएगा इस तरह से। चलिए अब आगे बात करते हैं टेबल लेआउट की बात करते हैं। तो इसके लिए फिर एक टेबल बना लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से टेबल लेआउट में चलते हैं। अगर हम यहाँ से एंट्री कर लेते हैं कुछ डेटा ताकि समझ में आवे आपको, जैसे नेम, एज, सैलरी, एड्रेस। अब देखिए इतना हमें एंट्री किया। अब ये कॉलम एक्स्ट्रा बच गया ना, ये हमें नहीं चाहिए। या हम यहाँ पे कुछ एंट्री कर लिए, राज, विकास, मोहन, राहुल, है ना। ये कर लिए। इस तरह से हमने एंट्री किया। अब क्या है कि इसमें जो है ये कॉलम हमको नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। तो हम काम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रॉ टेबल मिलता है, एक इरेजर मिलता है। हम इरेजर का अगर यूज़ करते हैं तो अगर हम इसको पकड़ कर इस तरह से हम ड्रैग करते हैं तो इरेजर क्या किया, इसे इरेज करके हटा दिया, है ना। अगर हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हैं, अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टेबल। हम बैक कर लिए। सेलेक्ट की बात करते हैं, सेलेक्ट सेल पे क्लिक करते हैं तो वो सेल सेलेक्ट हो जाता है। अगर हम इसी पे बात करते हैं, कॉलम की बात करते हैं तो वो कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं रॉ की तो पूरा रॉ सेलेक्ट हो जाता है, यानी ये पूरा रॉ सेलेक्ट करना है। ये क्या है, हमारा रॉ है ना। तो ये पूरा रॉ को सेलेक्ट करना चाहते हैं फर्स्ट नंबर को, तो सेलेक्ट रॉ पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं पूरा रॉ सेलेक्ट हो गया। अगर हम सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करते हैं पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। तो आपको सिलेक्शन करने के लिए भी यहाँ पे टूल्स दिया हुआ है ना। आप किस तरह से सेल को, कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं देख सकते हैं। ये कॉलम हमारा सेलेक्ट हो गया। तो आप इरेज करना है, ड्रॉ करना है, वो कर सकते हैं, वो हम आपको बता ही दिए। अब हम अगर बात करते हैं, अगर इस पर क्लिक करते हैं, अगर आपको यहाँ से जाते हैं डिलीट टेबल पे क्लिक करते हैं तो टेबल ही आपका डिलीट हो जाएगा। मतलब नहीं रखना है, ज़रूरत नहीं है तो आप हटा सकते हैं। फिर आप इसी में चले जाएंगे, बैक कर लिए हम, डिलीट रॉ। अब जैसे कि ये जो रॉ है ना, ये राहुल नाम का जो है, ये हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें मेरा पॉइंटर है ना। हम यहाँ पे डिलीट रॉ पे क्लिक करेंगे, वो रॉ ही पूरा क्या होगा, डिलीट होकर हट जाएगा। अगर हमें इसमें ये कॉलम ही चाहिए, नहीं चाहिए तो कॉलम को सेलेक्ट करके रखें, इसी टेबल में जाइएगा और आपको मिलेगा डिलीट कॉलम, वो कॉलम ही आपका डिलीट होकर हट जाएगा। इसमें अगर ये डाटा एंट्री है तो अभी हम चाहते हैं इस कॉलम की नहीं ज़रूरत है हमें, डिलीट कॉलम पे क्लिक करें, क्या हुआ, डिलीट होकर हट गया। और जो राइट की तरफ था वो लेफ्ट की तरफ खसक गया है। पुनः फिर बैक करते हैं। फिर इसी में अगर हम, है ना, डिलीट सेल की बात करते हैं, अगर ये सेल की बात करते हैं, यहाँ पे है मेरा पॉइंटर, अगर हम इसमें डिलीट सेल की बात करते हैं। अब सेल जो अब डिलीट करें तो आपसे पूछ रहा है कंडीशन, है ना। जैसे कि हमारा डाटा इस तरह सिलेक्शन है रॉ बेसिस में, इसी में जाते हैं डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं तो आपका कंडीशन दे रहा है। अगर हम यहाँ पे शिफ्ट सेल अप लेते हैं, क्योंकि शिफ्ट सेल लेफ्ट नहीं ले सकते, यहाँ पे अप ही लेना होगा, तो इस पर क्लिक करके डिलीट करते हैं तो ये डिलीट होकर हट जाएगा और नीचे वाला जो डाटा है वो ऊपर की ओर खसक जाएगा। देखेंगे क्या हुआ, नीचे वाला डाटा ऊपर की ओर खसक गया। अगर हम यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट करते हैं,
और यहाँ से डिलीट सेल में ही जाते हैं। अगर यहाँ पे हमको शिफ्ट से लेफ्ट का कंडीशन लेना, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ये वाला डिलीट होकर हट जाएगा, है ना। अगर हम इसको सिलेक्शन करते हैं तब देखते हैं डिलीट सेल में शिफ्ट से लेफ्ट का ऑप्शन यूज करके देखिए वो डिलीट होकर हट जाएगा, राइट वाला जो था लेफ्ट की तरफ खसक जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब इसी में अगर मिल रहा है कि हम चाहते हैं कि पूरा किसी भी सेल में पॉइंटर रहे, तो ये अभी मोहन वाला ये रॉ में है पॉइंटर, हम इसी में जाते हैं तो आपको मिल जाता है इंटायर डिलीट इंटायर रॉ, इस पर क्लिक करते पूरा रॉ डिलीट हो जाएगा मोहन वाला। तो वही काम जो है आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, डिलीट रॉ, देखिए वही काम किया, है ना, जो इंटायर रॉ काम किया वही काम किया। अगर हम कॉलम की बात करते हैं, अगर हम डिलीट कॉलम पे क्लिक करते हैं नेम वाला कॉलम ही पूरा डिलीट हो गया जो जिसमें नेम था। अगर वही चीज़ अगर हम यहाँ से आकर डिलीट सेल में जाके इंटायर डिलीट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो पूरा कॉलम ही डिलीट कर दिया। तो आपको जो टेबल बनाया है उसमें, है ना, किस एंगल से यानी रॉ नहीं रखना चाहते, किस जगह से नहीं रखना चाहते हैं, टेबल में कॉलम रखना चाहते हैं, कहाँ से नहीं रखना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करके उसे डिलीट करके हटा सकते हैं। अब इसमें मान के चलिए कि हमको एक कॉलम और ऐड करना है, छूट गया किसी का, तो आपको इंसर्ट लेफ्ट में लेना है कि राइट में, तो लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट से क्या होगा, उतना ही कॉलम आपका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर हम राइट लेते हैं तो राइट से उसके ऐड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमको यहाँ पे एक कैंडिडेट का डिटेल्स हमको छूट गया, इसका एंट्री करना है जस्ट इसके नीचे, तो इंसर्ट बिलो करेंगे तो एक इसके नीचे क्या होगा, एक रॉ खाली आ गया, एम्प्टी रॉ। अब इसमें जो एंट्री करना है वो कर दीजिए, है ना। फिर हम बैक कर लेते हैं फिलहाल। अगर हम इंसर्ट एबव करते हैं तो इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप अपने टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े रॉ ऐड करने की, है ना, डिलीट करने की, है ना, वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से, इसमें जो लिखा हुआ डेटा है ना, थोड़ा सा टेबल को हम बढ़ाते हैं, है ना। ये इसमें जो लिखा हुआ डेटा है इसमें इसका अलाइनमेंट देख सकते हैं। ये सेल के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टॉप से लेफ्ट में है, टॉप से लेफ्ट में, है ना। हम चाहते हैं कि अपने हिसाब से इसका अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सेंटर करना चाहते हैं, देखिए बीच से आ गया, यानी हॉरिजेंटली से बीच में हो गया, राइट से हो गया, राइट से मिडिल हो गया, राइट से डाउन हो गया, राइट से सेंटर वर्टिकल से सेंटर हो गया, लेफ्ट से डाउन हो गया, लेफ्ट से मिडिल हो गया, लेफ्ट से टॉप हो गया। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वर्टिकल से, यानी ये वर्टिकल से भी सेंटर है और हॉरिजेंटल से भी सेंटर हो गया। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रॉ की जो हाइट है ना, रॉ की जो हाइट अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पे कॉलम की जो चौड़ाई अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, समझे। तो यहाँ से आपको दे रहा है बढ़ाने घटाने के लिए, समझे ना। कॉलम की चौड़ाई जो है डेटा का आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। ये कर सकता है, नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितना पे सेट करना है 1.3 पे सेट, 5 पे सेट करना है, इंटर मार दे तो 1.5 पे डायरेक्ट सेट हो जाएगा। रॉ की हाइट कितना पे सेट करना है, 1.2 पे सेट करना, 1.2 पे डायरेक्ट सेट हो गया, देख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है हम कितना पे सेट करें, 0.5 पे सेट करना है, 0.5 पे सेट कर लें। अब इसी में आते हैं तो ऑटो फिट कंटेंट कर लेते हैं, देख सकते हैं जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ना सेल में, उसके अकॉर्डिंग उसकी चौड़ाई सेट हो गया है, समझे, ये काम करता है। अगर इसी में आते हैं ऑटो फिट विंडो करते हैं तो विंडो जितना बड़ा हमारा रूलर है उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। और फिक्स कॉलम विड्थ करते हैं तो वही रहेगा आपका। अब यहाँ पे डायरेक्शन है तो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, है ना। आप मार्जिन जो है आप सेल में, है ना, मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। तो प्रत्येक सेल में टॉप से जो है 0.1 इंच मार्जिन छोड़ना चाहते हैं तो 0.1 इंच मार्जिन क्या हुआ, टॉप से छोड़ के सेट हो जाएगा। इसी में हम चाहते हैं कि हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, 0 ही रहने देना चाहते हैं तो 0 ही रहने दीजिए, समझे। तो ये काम आप कर सकते हैं। देखिए मार्जिन कम कर दिए ना, आप देखिए मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा के दिखाते हैं, 0.2 कर देते हैं। देखिए प्रत्येक सेल में टॉप से क्या हो 0.2 मार्जिन हमारा सेट हो गया है। तो आप चारों एंगल से आप मार्जिन जो है पेज में सेट, ये सेल का सेट कर सकते हैं, कितना सेट करना है। इसके बाद मिलता है शॉर्ट ऑप्शन। तो शॉर्ट ऑप्शन जो पढ़े थे तो डायरेक्टली आपकी हेडिंग के अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट करना चाहते थे A to Z फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हेडर पे टिक करते हैं, नेम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करना है तो नेम के अकॉर्डिंग लेते हैं,
A to Z हम टिक करते हैं, ओके करते हैं। तो A to Z फॉर्मेट में नेम के अकॉर्डिंग डेटा क्या होगा, मेरा सॉर्टिंग हो गया, समझे। रिपीट हेडर रो, ये नहीं काम करेगा, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है कन्वर्ट टेक्स्ट टू, इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो टैब्स के अकॉर्डिंग, कॉमा के अकॉर्डिंग, है ना। हम करना चाहते हैं स्लैश के अकॉर्डिंग, यहाँ पे स्लैश डालते हैं, ओके करते हैं। तो स्लैश के अकॉर्डिंग देख सकते हैं हमारा टेबल से डेटा जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से, है ना, जो डेटा टेबल में उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबल हटा सकते हैं। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू में आपको ऑप्शन मिल जाता है, टैब्स के अकॉर्डिंग रखना है तो टैब्स के अकॉर्डिंग रहेगा, देख सकते हैं इस तरह से दिखेगा। हम बैक कर लेते हैं, Ctrl+Z। ये मिलता है फार्मूला, तो आगे बताएंगे फार्मूला कैसे काम करता है। तो ये हम सबको टेबल, है ना, इंसर्ट टैब के अंदर यूज़ कर लेना है सारे टेबल, और जो है टेबल का लेआउट और डिज़ाइन ये सब हमें अच्छे से कर लेना है। चलिए।